वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फ्री एक्सरसाइज। और बच्चों, इससे पहले अगर आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले ये वाले वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी रहेगी। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्री एक्सरसाइजेस पढ़ने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव मूवमेंट्स क्या होता है। तो देखो, वो मूवमेंट्स जो आप अपनी इच्छा से, अपनी वॉलंटरी विल से परफॉर्म करते हो, उन्हें हम कहते हैं एक्टिव मूवमेंट्स। अब ये जो बच्चों एक्टिव मूवमेंट्स आप परफॉर्म करते हो, ये किसी फोर्स के अपोजिट में काम कर रही होती हैं, ठीक है। या तो कोई वो मैनुअल फोर्स हो सकती है या फिर कोई मैकेनिकल फोर्स हो सकती है, और इट कैन बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सरसाइजेस की क्लासिफिकेशन की बात करी जाए बच्चों, तो वो 4 टाइप्स की होती हैं: फ्री एक्सरसाइजेस, असिस्टेड एक्सरसाइजेस, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस एंड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। तो इसमें जो असिस्टेड एक्सरसाइजेस है ना, उनके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी उस वीडियो को, उसको आप जाके जरूर देख लें। अब बात करते हैं कि फ्री एक्सरसाइजेस होता क्या है। तो देखो, फ्री एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो पेशेंट वॉलंटरीली अपने मस्कुलर एफर्ट का प्रयोग करके परफॉर्म करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स काम करती है वो रहती है सिर्फ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो, इसमें और एक्टिव एक्सरसाइजेस में क्या फर्क होता है, क्योंकि फ्री एक्सरसाइजेस को ना हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं एक्टिव एक्सरसाइजेस के साथ। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो देखो, एक्टिव मूवमेंट्स या एक्टिव एक्सरसाइजेस का एक टाइप है फ्री एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि आप वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करते हो, अपना खुद का मस्कुलर एफर्ट तो लगाते हो, बट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटी की भी हो सकती है, किसी और के द्वारा प्रोवाइड किया गया रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे कि मैनुअल रेजिस्टेंस, कोई मैकेनिकल या फिर मशीन के द्वारा आपको रेजिस्टेंस मिल रहा हो। फ्री एक्सरसाइजेस में क्या होता है, पेशेंट जो है वो खुद वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, बट यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स आता है ना, वो आता है सिर्फ ग्रेविटी का। तो हमें सिर्फ काउंटर बैलेंस करना होता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस को हम कहते हैं फ्री एक्सरसाइज। क्लासिफिकेशन की बात करें फ्री एक्सरसाइजेस की, तो बच्चों ये 2 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला तो कितना एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरा कि जो एक्सरसाइज है उसका कैरेक्टर कैसा है। So on the basis of area involved, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, लोकलाइज्ड एंड जनरल, राइट। और कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब लोकलाइज्ड और जनरल, इनका क्या मतलब हुआ। देखो, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड, नाम से ही पता चल रहा है। लोकलाइज्ड मतलब कि वो कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी को टारगेट करेंगे एक्सरसाइजेस, यानी कि 1 या 2 जॉइंट पोजीशंस को वो टारगेट करेंगी। इसमें जो आपका इफेक्ट आएगा ना, वो प्राइमरीली बहुत स्पेसिफिक आएगा और लोकलाइज्ड आएगा उसी एरिया पे जहां पे आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करी है। फॉर एग्जांपल, जब पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होता है तो हम उन्हें पेंडुलर एक्सरसाइजेस जो होती है वो रेकमेंड करते हैं। तो अगर इंडिविजुअल वो एक्सरसाइज करता है जो कि एक तरह की फ्री एक्सरसाइज होती है, तो उसमें उसका जो इफेक्ट आता है वो लोकलाइज्ड होता है शोल्डर के रीजन पे, राइट। दूसरा आता है आपका जनरल एक्सरसाइजेस। जनरल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं बच्चों। जनरल एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपकी ओवरऑल बॉडी को टारगेट करती हैं, यानी कि वो एक्सरसाइजेस जैसे कि हो गया रनिंग। जब आप रनिंग करते हो तो वो आपकी पूरी बॉडी को टारगेट करता है। तो इस एक्सरसाइजेस का मेन एम क्या रहता है कि ये ओवरऑल फिटनेस को अचीव करने में हेल्प करती है, और उनका जो इफेक्ट रहता है वो बहुत वाइड स्प्रेड रहता है। कैरेक्टर ऑफ एक्सरसाइज के हिसाब से अगर क्लासिफाई किया जाए तो ये 2 तरीके की होती हैं, सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस एंड ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस। सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस में क्या रहता है बच्चों, ये जो एक्सरसाइजेस रहती है ना, ये फॉर्मल रहती हैं। इनमें हम एनाटॉमिकल मूवमेंट्स करते हैं, ईदर इन फुल रेंज और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जहां तक उसकी रेंज जा सकती है। ये जो एक्सरसाइज होती है ना, ये बेसिकली हम पेशेंट को तब करवाते हैं जब हम उन्हें मूवमेंट ऑफ पैटर्न या फिर मूवमेंट ऑफ एक्सरसाइज जो है वो याद करवाना होता है। तो यहाँ पे जब जो हमारा पेशेंट है वो लर्निंग फेज में होता है ना, तब हम उन्हें सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं। वहीं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस क्या हो जाता है कि जब जो पेशेंट है उसको मैंने टारगेट दे दिया है कि आपको भाई 1 मीटर चलना है, या फिर आपको 6 मिनट्स तक रनिंग करनी है, 6 मिनट्स तक आपको साइकिलिंग करनी है। तो जब मैंने पेशेंट को एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, एक टारगेट दे दिया जो उसे कंप्लीट करना है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस। तो इसमें जो पेशेंट का अटेंशन है ना, वो फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि उसे जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना रहता है। गोल्स क्या रहेंगे हमारे
गोल्स क्या होते हैं फ्री एक्सरसाइजेस के? एक तो पहला कि इंप्रूव योर सर्कुलेशन, रेंज ऑफ मोशन, आपका जो पोस्चर है वो इंप्रूव होता है इन एक्सरसाइजेस के थ्रू। इंप्रूव्स योर गेट, जो आपके एडीएल्स हैं यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है वो आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाते हो अगर आप फ्री एक्सरसाइजेस का यूज करते हो। जो कोऑर्डिनेशन बैलेंस है वो इंप्रूव होता है, प्लस अगर कोई जॉइंट आपका स्टिफ है तो उसको भी मोबिलाइज करने के लिए फ्री एक्सरसाइजेस यूज करी जाती है। टेक्निक्स, अब टेक्निक्स का मतलब क्या हुआ कि जब आप पेशेंट को फ्री एक्सरसाइजेस बता रहे हो या समझा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये 5 चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है आपके ओवरऑल आउटकम एक्सरसाइज के। एक स्टार्टिंग पोजीशन एक कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों जो आपके ओवरऑल एक्सरसाइज का जो इफेक्ट आता है ना उसको डिफाइन करता है, राइट। तो आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो पेशेंट है ना उसका मैक्सिमम एफर्ट निकल के आए, राइट, और पेशेंट जो है उस पोजीशन के अंदर कंफर्टेबल हो। तो ये आपको उस पेशेंट को सिखानी होती है। इंस्ट्रक्शन, आपको अपने पेशेंट को बहुत क्लियर और क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि उसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, कितने टाइम तक करनी है और क्या क्या चीजें उसे अवॉइड करनी है। तो ये सारी जो चीजें रहती है ना ये आप एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताते हो। ये नहीं पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है और बीच बीच में आप उसे टोक रहे हो। आप पहले एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकते हो पेशेंट को और आप उसे इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो और उसके बाद आपका जो पेशेंट है वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ एक्सरसाइज। अब स्पीड ऑफ एक्सरसाइज क्या रहता है कि आप कितने इंटेंसिटी से अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसका गोल क्या है, आप क्या टारगेट अचीव करना चाहते हो। तो इनिशियली जब आपको जो पेशेंट है वो लर्निंग फेज में होता है तब हम उसकी जो स्पीड रहती है एक्सरसाइजेस की वो स्लो ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ही इज लर्निंग द एक्सरसाइज, राइट। और जैसे ही वो थोड़ा सीख जाता है तब जो स्पीड ऑफ एक्सरसाइज है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, वो कितनी देर तक एक्सरसाइज करवानी है। सो अगेन इट विल डिपेंड कि आपका जो गोल है, जो आपका रिहैबिलिटेशन का गोल है वो आपको अचीव करना है तो वो क्या गोल है, उसके हिसाब से जो आपकी ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है। उसके अलावा पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है एक्सरसाइज करने की उस पर भी आपका जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है। इसका ये मोटिव रहता है कि जो फैटीग है ना वो मसल के अंदर सेट इन नहीं होना चाहिए। तो आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा दी पेशेंट को एकदम से या फिर इतनी कम कराई कि उसका इफेक्ट ही नहीं आया। तो हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। प्रोग्रेशन, अब देखो ये जो एक्टिव फ्री एक्सरसाइजेज है ना एक बार अगर पेशेंट ही अच्छे से करना सीख जाता है तो फिर हम प्रोग्रेस करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना पेशेंट कैपेबल हो जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो कर लेता है एक्सरसाइज को, बट अब हमें प्रोग्रेशन करना है, हमें और इंक्रीज करना है उसकी मसल की पावर को या एंड्योरेंस को डिपेंडिंग अपॉन द गोल। तो उसके लिए हम इसको प्रोग्रेशन में लेके जाते हैं। अब ये जो टेक्निक्स हैं आपकी जो आप अप्लाई कर रहे हो जब आप फ्री एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवा रहे हो ये अनसक्सेसफुल भी हो सकती हैं। किन किन केसेस के अंदर अगर पेशेंट खुद से ही एक्सरसाइज ना करना चाहता हो क्योंकि यहाँ पे उसका वॉलंटरी आपको कंट्रोल चाहिए पेशेंट का, बट अगर वो नहीं करेगा तो इस ट्रीटमेंट का या फिर इस टेक्निक का कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, चाहे आपके पार्ट पे हो या पेशेंट के पार्ट पे हो, आपकी स्किल्स में कोई कमी हो या फिर आप इनअप्रोप्रिएट मोड यूज कर रहे हो फॉर एक्सरसाइज। इफेक्ट्स एंड यूजेस की बात करते हैं अब, तो इसके फॉलोइंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज रिलैक्सेशन। वो एक्सरसाइजेस जो रिदमिक और पेंडुलर इन कैरेक्टर होती हैं वो एक्सरसाइजेस जब पेशेंट परफॉर्म करता है ना तो उससे उसको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे कि जब किसी मसल ग्रुप का ऑल्टरनेटिंग एंड रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो जो उसके अपोजिट मसल ग्रुप होता है ना वहां पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। सो ये वाला जो मेथड है दैट इज फ्री एक्सरसाइजेस ये हम कंजक्शन में यूज करते हैं विद अदर मेथड्स ऑफ रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल का टेंशन का स्टेट है ना वो रिड्यूस होता है। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ग्रुप कॉजेस रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन ऑफ द अपोजिंग मसल ग्रुप, यानी कि अगर मैं एंटागनिस्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा रही हूं तो इट विल लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ द एगनिस्ट मसल ग्रुप। नेक्स्ट इज द जॉइंट मोबिलिटी। अगर आपको जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन करनी है तो फ्री एक्सरसाइजेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जॉइंट मोबिलिटी को मेंटेन करने में और एनहांस करने में हमें हेल्प करती हैं। ROM जो है यानी कि रेंज ऑफ मोशन है किसी भी जॉइंट का वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं बाय परफॉर्मिंग रिदमिक स्विंगिंग मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये करने से हमारी जो जॉइंट मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जो लिमिट होता है रेंज का उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से जो उतनी रेंज है एटलीस्ट उतनी तो मेंटेन रहती ही रहती है।
मसल पावर, अब देखो मसल के अंदर टेंशन डेवलप होगी तभी जो हमारी मसल की पावर है या फिर जो मसल की स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज होगी। टेंशन हमारी मसल के अंदर कब डेवलप होगा, जब जो आपकी स्पीड ऑफ एक्सरसाइज है वो नेचुरल रिदम से या तो स्लो होगी या फास्ट होगी। उस केस के अंदर जो मसल की टेंशन है ना वो इंक्रीज रहती है, विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू इंक्रीज इन द मसल पावर। फोर्थ पॉइंट इज द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो जो फ्री एक्सरसाइजेज है ना वो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइजेज हमें देखने को मिलता है। एक बार जब ये मूवमेंट का जो पैटर्न होता है वो एस्टैब्लिश हो जाता है ना, तो जो कोऑर्डिनेशन है हमारा वो भी इफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा जो कंडक्शन रहता है नेसेसरी इम्पल्सेस का, यानी कोई इम्पल्स अगर मेरे हाथ से लेके ब्रेन में जा रही है तो उसका जो कंडक्शन टाइम है ना वो भी बहुत अच्छे से फैसिलिटेट होता है इन फ्री एक्सरसाइजेस। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली क्या कर रही हैं, जो मेरा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है ना उसको इम्प्रूव कर रही है। लास्ट पॉइंट इज द कॉन्फिडेंस। अब देखो अगर आपने इतनी सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं अच्छी अच्छी फ्री एक्सरसाइज करके, तो अल्टीमेटली आपके जो अपने खुद के काम है वो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। इंडिकेशंस, फ्री एक्सरसाइज आपको कब कब देनी चाहिए। मसल वीकनेस का केस हो तो आप दे सकते हो, एकदम से प्लास्टर कास्ट हटा हो आफ्टर फ्रैक्चर तो देनी है, मसल री एजुकेशन के टाइम पे, व्हेन देयर इज लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, या फिर अगर जो इंडिविजुअल है वो अपने एडीएल्स को इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो इन सारी कंडीशंस या केसेस के अंदर आप फ्री एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब कर सकते हो अपने पेशेंट को। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब किन किन जगहों पे किन किन केसेस के अंदर आपको ये फ्री एक्सरसाइजेस पेशेंट को नहीं करवानी है। सबसे पहला, अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है, एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर वहां पे आप कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करवाते। एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, कोई एक्यूट ट्रॉमा हुआ है, नहीं कराना। रीसेंट सर्जिकल प्रोसीजर है, या फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हुआ है, उसके इमीडिएटली आफ्टर आप फ्री एक्सरसाइज करवा रहे हो, तो इन सब केसेस के अंदर आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फ्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाना। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट फ्री एक्सरसाइजेस। तो अगर आप एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ये रहा वो वीडियो, जल्दी से जाके इस वीडियो को देख लेना। और अगर कहीं पे भी आपको कोई बात समझ ना आई हो, कहीं कोई डाउट आया हो, तो मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।